जय श्री माता दी। श्री माता जी को प्रेम से, प्यार से, पूर्ण समर्पण भाव के साथ निहारिए। माँ के प्रति अपने मन में सुंदर सुंदर भाव लाइए। माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हो। आप परमात्मा हो माँ। आप आदि शक्ति हो। माँ, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें चुना है माँ। हम आपके आभारी हैं माँ, बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, माँ, कृपा करके हम बच्चों पर कृपा कीजिए। आप हमारे हृदय में आ जाइए। माँ, आप हमारे हृदय में आ जाइए। माँ को अपने हृदय में बैठाएं, प्रणाम करें। माँ से क्षमा मांगे। माँ, जाने अनजाने में हम बच्चों से कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए माँ। क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है, कृपा करके आप उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार पर। अब बंद आंखों से अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए। इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या हमने सबको प्रेम किया है? क्या मैं सभी सहयोगी भाई बहनों से प्रेम करता हूँ या करती हूँ? क्या मैंने सबको क्षमा किया है? अब हमारे विचार रुक गए हैं। अब हमारा कनेक्शन श्री माता जी से हो गया है। अब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ, कृपा करके आज का सेशन आप हम बच्चों से करा लीजिए। माँ, हम बच्चों को संतुलन की स्थिति प्रदान कर दीजिए। राइट हैंड भूमि माँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, माँ, कृपा करके हम बच्चों को हम बच्चों की ईड़ा नाड़ी साफ कर दीजिए। माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को आप शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कर दीजिए माँ। माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो माँ। कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को साफ कर दीजिए। वाइब्रेशन को फील कीजिए लेफ्ट हैंड की हथेली पर। अब अपनी राइट साइड बैलेंस करने के लिए राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर, चित्त पिंगला नाड़ी पर। माँ से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो माँ। आप ही साक्षात श्री हनुमान हो। कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को साफ कर दीजिए। माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को आप शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कर दीजिए माँ। अपने राइट हैंड की हथेली पर चैतन्य को महसूस करेंगे। अब दोनों हाथ अपने हृदय लेवल पर। माँ से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, माँ, कृपा करके
हम बच्चों को संतुलन की स्थिति प्रदान कर दीजिए। माँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी में श्री महालक्ष्मी जी की सभी शक्तियों को जागृत करा दीजिए। माँ दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित सहस्त्रार पर। यहाँ माँ से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, माँ आप ही साक्षात परमात्मा की प्रेम की शक्ति हो। माँ आप सर्वशक्तिमान हो। माँ आप आदि शक्ति भगवती भवानी माता हो। माँ कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को माँ स्टेब्लिश कर दीजिए। माँ हम बच्चों का पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। माँ हम बच्चों का पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस स्वीकार कीजिए। माँ राइट हैंड की हथेली सहस्त्रार पर रखकर 7 बार घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए माँ से को धन्यवाद करते हैं। माँ आपने हम बच्चों को आत्म साक्षात्कार दिया है, हमें दूसरा जन्म दिया है। माँ हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 बार बोलिए। माँ आपको कोटि कोटि, आपको कोटि कोटि, आपको कोटि कोटि, आपको अनंत कोटि। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित सहस्त्रार पर। अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे, सहस्त्रार से ही सुनेंगे। भैया आपने कोई टॉक सिलेक्ट कर रखी है क्या? नहीं, आज हमने ज़्यादा समय हमारे जो गेस्ट हैं उनसे एक्सपीरियंस के लिए रखा था। अगर वो चाहते हैं तो हम कोई स्पीच छोटी चला सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, हाँ। हम फिर सेशन कंटिन्यू कर लेंगे फिर। हाँ, अभी हाँ, म्यूट पे है। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। हाँ, आ- दिव्यांश आज थोड़ा के लाउड रखिए, सेशन, अपनी वॉइस लाउड रखिएगा दिव्यांश। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है। जय श्री माता जी। आ, आज का सेशन हम जो कर रहे हैं उसमें हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बुला रखे हैं। काफी सीनियर अंकल हैं। अंकल का नाम है गुलशन कुमार अंकल। और अंकल काफी अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में सेंट्रल एक्साइज एज अ सुपरिटेंडेंट पर रिटायरमेंट हुए हैं। और अंकल की एज अभी 84 ईयर्स है। और अंकल के श्री माता जी के साथ, जैसा कि हम लोगों ने आज फोटोग्राफ देखी थी, अंकल का श्री माता जी के साथ काफी समय बीता है। तो आज के इस सेशन में मैं पूरे उत्तराखंड सामूहिकता की, युवा शक्ति की सामूहिकता की ओर से अंकल का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। अंकल जय श्री माता जी। जय श्री। हाँ। सो आज के सेशन में वही हमारा प्रोसेस सेम ही है कि हम अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और आज का सेशन थोड़ा ओपन एंडेड है कि आप लोग भी जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ही पूछ सकेंगे, आप लोग का भी वो है। तो सबसे पहले अंकल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अ, आपको आपका आत्म साक्षात्कार कब मिला, और आपकी क्या, आप उसके बारे में थोड़ी स्टोरी हमसे शेयर करेंगे। और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए अंकल हम सभी के लिए। जय श्री माता। जय श्री माता जी।
मेरा नाम जैसा आपको बता चुके हैं, ये दत्ता है। मैं कस्टम हम्म, विभाग में मिनिस्टर फाइनेंस में सुपरिंटेंडेंट मेरे मेरे बैर हुआ हूँ। और ज़्यादा समय मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे एज ए कस्टम ऑफिसर रहा है। उसी संदर्भ में श्री माता से काफी आते और जाते और इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आ, मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता रहा कि मैं श्री माता के किसी सेवा में काम आ सका। हाँ, जय श्री और माता। सभी को आवाज क्लियर आ रहा है, मतलब किसी का हाँ, कोई आवाज इशू तो क्लियर आ नहीं रहा है है। ना? आप कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा, थोड़ा स्लो है लेकिन इट्स क्लियर। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, ठीक है। थैंक यू अंकल, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकल, आप श्री माता जी के साथ आपने कितना समय बिताया है? भैया मैं ऑडिबल हूँ ना, मेरा वॉइस? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ 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 अंकल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अंकल आपने श्री माता जी के साथ इतना समय बिताया है, आप जरूर, आपके साथ आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी हमें बताने के लिए, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई मेमोरेबल, जो आपकी सबसे यादगार मेमोरी रही है, तो क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जय श्री। विशाखा में भी देहरादून में, आप उत्तराखंड में, मैं गया था, मेरी बेटी की शादी थी। वहां पे हम्म वो रियलाइजेशन मिला। फॉरन से एक लेडी आई हुई थी, इसका नाम उसका बोल रहा हूँ, लिंडा पियर्स। उसी ने मुझे रियलाइजेशन दिया था देहरादून में। और शादी के बाद मैं जब फ्री हो गया तो वापस दिल्ली आया। उन दिनों मेरी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे थी, अभी कस्टम ऑफिसर। तो श्री माता जी के साथ आने जाने में हर समय मेरे को, मैं प्रोटोकॉल अफसर भी अपॉइंटेड था साथ ही साथ, तो ऑफिशियली भी मैं जाके कहीं भी स्ट्रीट छोड़ के, काम छोड़ के चला जाता था, जा सकता। तो श्री माता जी के साथ जब मेरा ये संपर्क हुआ तो मेरे को बहुत आनंद आने लगा कि श्री माता जी साथ साथ हम भी जानते थे कि वाकई में आदि शक्ति है, तो मुझे मोटिवेशन थे। लेकिन पहला फर्क मैंने अपने अंदर देखा, मेरे शाम दोपहर के अगर हमने कभी करने बैठ गए तो हम लोग पिया करते, कस्टम वस्तु वाले सारे पैकड़ होते हैं, पिया करते थे हम लोग। और मेरा मन अपने आप ही विकसित सीखने लगा। मुझे आज तक याद है, 1 अगस्त 1987, ऑलमोस्ट वही 37 38 के बैक, मैं, मेरी वाइफ गारमेंट की फैक्ट्री चलाती थी कि वहाँ के लिए ये साल दीदी के लिए सब्जी गारमेंट की बना के एक्सपोर्ट की थी बाहर के लिए। तो मैं एयरपोर्ट से पहले बाइक फैक्ट्री गया, वहां से जब घर आया तो मेरी वाइफ ने खोल के मेरे को फ्रिज बना के रखा हुआ था। मैंने जिसे कहते हैं ओबिडियंट ट्रेडिंग, कि आपके ड्रिंक आप खरीदे लाए हो। मेरा मन खत्म हो चुका था। मैंने तो रहने दे यार इसको, इसको ऐसा कर ले, मुझे फिर तो नहीं चाहिए। कहती नहीं, आप ही कहते हो घर के साथ के आते हो, ले लो। मैं कहता, अच्छा तो उसको फ्रिज में रख दो, कल पिएंगे। मैं टाला उसको। उन्हें मेरे सामने वो एक गिलास दिया, 1 अगस्त 1987 को वो आइसलेशन में डाल दिया। दैट वॉज माई लास्ट ड्रिंक। तो पहले हट चुका था, दैट वॉज माई लास्ट ड्रिंक। और आज 36 37 साल हो गए हैं, मेरी फैमिली में सारे फौजी हो गए, परिवार में भी, लेकिन हम लोग उस शराब से लगे नहीं। पहली जो इल्लत हमारी थी, उसके बाद और छोटी मोटी परेशानियां, बीमारियां जो होती है, सारी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो तब धीरे धीरे हम समझ पाए कि माता जी कौन है, परम पिता परमात्मा साक्षात धरती पे आए। इसके बाद भी कुछ नाम नहीं चाहते, जिससे मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस था। और वाकई आप मुझे याद कराया तो याद आया कि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था। वो कब गया, कब खत्म हुआ, मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं। इतना वहां से निकाल देते हैं आपके अंदर से सारी जो जहर बन में भरता है अंदर, सब निकल जाता। बहुत कृपा करते हैं। हाँ, जय श्री माता जी। अंकल की स्पीकर की आवाज बढ़ सकती है क्या?
कुछ लोग ग्रुप में पूछ रहे हैं कि अंकल की वॉइस थोड़ी क्लियर, थोड़ा आई थिंक वॉइस दूर रखा है अंकल का ना। थोड़ा सा नजदीक ले आ सकते हैं तो बढ़ जाएगा। और इंटरव्यूअर जो है ना, वो उनसे रिक्वेस्ट है वो ज्यादा आनंद में ना चले जाए, जल्दी जल्दी अगला अगला सवाल पूछे। वो जवाब देते हैं, ये दोनों आनंद विभोर हो जाते हैं, अगला सवाल ही नहीं पूछते। आनंद की बात है भैया, आनंद तो आएगा ना। हाँ, तो आप सवाल पूछोगे तब तो हमें वो ज्यादा आनंद देंगे ना। आप दोनों ऐसे आराम से मस्त हो जा रहे हो, आंसर सुन के अगला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू अंकल जी इतने सुंदर आंसर देने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ अंकल जी, हमने आपकी फोटो देखी थी श्री माता जी के साथ। आई थिंक वो निजामुद्दीन के वहाँ दिल्ली निजामुद्दीन की है। तो आप क्या उस फोटो के बारे में बता सकते हैं, उस फोटो में क्या था और आप लोग क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या था, आप बता दीजिए उस फोटो के बारे में। कि माता जी का बर्थडे पूजा थी। अच्छा। तो माता की बर्थडे पूजा निजामुद्दीन दरगाह के पास से ही आगे कोई गुरुद्वारा बड़ा फेमस, उसके पास स्पोर्ट ग्राउंड था, वहां प्रोग्राम होता था कि माता जी का वहाँ बर्थडे मनाया जा रहा था। हम लोग श्री माता जी का बर्थडे मनाते जब होते, तो उससे पहले श्री माता जी जब एक दिन पहले आए थे, तो श्री माता जी ने कहा कि फॉरनर्स को निजामुद्दीन दरगाह लेके जाएंगे। तो डॉक्टर निगम हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, डॉक्टर साहब ये फॉरनर जितने आए हैं इनको निजामुद्दीन दरगाह आप दिलाते हैं। तो मैं उनके साथ गया था। उन्होंने श्री माता जी को जो रिपोर्टें दी, श्री माता जी कहे हम भी जाएंगे। तो अगले दिन श्री माता जी का कार्यक्रम बन गया निजामुद्दीन जाने का। तो श्री माता जी निजामुद्दीन दरगाह में गए, एक फूलों की चादर बना के लेनी गई। और राजेश शाह इंडिया लीडर होते थे दोनों, उनके फादर वीरेंद्र शाह वहाँ गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। तो राजेश शाह के पास उनके गेस्ट हाउस में की वहाँ खड़ी थी श्री माता जी। उसके बाद शाम को जब गई निजामुद्दीन दरगाह में, तो सवाल लोगों का गाना ना सवाली गा रहे थे, माँ को देख कर लोग खूब सवाली नोट गए। श्री माता ने पास में नोट निकाल के उनको देने शुरू कर दी। तो हमें भी अच्छा लगा कि भाई ये बांटना चाहिए, माँ खुद ही बांट के देने को तैयार है। उसके बाद उनके जो निजाम थे गुरुद्वार 80-90 साल के दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने आपसी माता को, अभी तो माँ बहन जी बोलते थे, कई माता भी बोलते थे, बहन जी आप हमारे हमारे पास चलिए, हमारे साथ चलिए। श्री माता जी उनके साथ चले थे, उनको श्री माता को लेके वो अपने सीट पे आ गए। कहते श्री माता जी बहन जी बैठिए। अब बहन जी कहाँ बैठे, वो लोग बहुत तकिया लगा के जैसे हम लोग बैठे वैसे बैठे थे। श्री माता जी किया, तो श्री माता जी दाएं बाएं दिखा थे, कुछ उसकी है नहीं। तो अल्टीमेटली श्री माता जी आदिशक्ति है, क्या उनकी दृष्टि है, गाँव तकिए रखे थे, जो लोग आगे वो लोग बैठते थे गाँव तकिए रखे थे उनके निजाम साहब से। श्री माता ने एक निजाम गाँव तकिए को उस गाँव तकिए पर रखा, तो श्री गंभीर से श्री माता इंस्टेंटली उन्होंने अपनी चेयर बना ली यहाँ पे। और मेरे सामने सवाल सारा पूछा श्री माता जी से कि आपके कितने ये जो लोग हैं बैठे या काम करते हैं टिकट नहीं पीते, चुप हो गए कितने लोग, क्योंकि श्री माता पीते श्री माता का हमारे सहयोगी जितने होते हैं बच्चे, कोई सिगरेट नहीं पीता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि दरगाह के अंदर उन्हीं को रफीमान मार कर रहे हैं कि तुम्हारे बंदे गलत है, हमारे बंदा सच्चे है। ये सब ग्रैंड आप लोगों को जाता है जो सहयोगी है। और उसके बाद उन्होंने श्री माता जी से लेके आई थी दरगाह के ऊपर, वो अलग है बिल्कुल ही, उसमें अंदर लेडीज अलाउ नहीं। निजाम साहब के जो वो उनके ओरिजिनल निजामुद्दीन साहब थे, तो श्री माता जी एक दरवाजे को रुके, वो चद्दर श्री माता ने मेरे को दी, फूलों की चद्दर थी। और वो मैंने माँ के ऊपर श्री माता के ब्याह में चद्दर चढ़ाई निजामुद्दीन में। जब पहली बार ऐसा वो केस हुआ होगा कि जहाँ पे चद्दर चढ़ाने वाला और बंदा जा रहा उनके साथ, अपना बंदा नहीं था, हम लोग। अब उसके बाद श्री माता जी कार्यक्रम में लग गई, तो उन्होंने शाम के टाइम, नहीं दोपहर का टाइम था, मेरे को मैसेज आया कि वो निजाम सब खुद श्री माता जी को दर्शन करने आ गए।
श्यामनगर का बर्थडे पूजा हो रही थी। तो हम भी प्रसन्न हुए और वो निजाम साहब आगे बुजुर्गवार ऑब्जर्वर आए तो उन्होंने नमस्ते अंजी करी। उससे पहले एक बात में 2 दिन की इसकी कांटेक्ट मिली हुई है। उससे तो 15-20 दिन पहले कौन सा ग्राउंड था बोल रहा है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पे राज्यों का पब्लिक प्रोग्राम रखा हुआ था। उस पब्लिक प्रोग्राम में किरण वालिया जो मंत्री हैं, मंत्री थी उस समय भी, और ऑल इंडिया वुमेन टीचर की एसोसिएशन प्रेसिडेंट थी, और सोनिया गांधी के साथ गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्टर भी रही है, किरण वालिया ने रिक्वेस्ट करी कि श्री माता की शीला दीक्षित की मिनिस्टर आपके दर्शन करने आना चाहती है। क्यों आते थे किरण वालिया ने चाहा कि उनको श्री माता की साथी नहीं किया लग गए। आजकल दिल्ली स्टेट की तो वही मुखिया है जो के साथ श्री माता साहब उन्होंने मना कर दी, माँ के साथ किसी की फेयर नहीं लग सकती, नीति बैठेगी। मेरे ख्याल में 8-10 फीट से ज्यादा होता है। शीला दीक्षित के लिए नीचे इस्तीफा लगा दिया गया, सीधा शीला दीक्षित आई, बैठी, माँ से नहीं किया और वही 15-20 मिनट बैठी में चली गई। लेकिन हमें चीज रिकॉर्ड हुआ कि माँ के सामने कोई और सीट नहीं है। अब इसी संदर्भ में क्यों वो निजाम साहब श्री माता जी को शाम के लिए इन्वाइट करने आ रहे थे, शाम के लिए तो श्री माता जी को हमें तब मैसेज आया कि श्री माता जी को निजाम साहब मिलने आना चाह रहे। तो उन्होंने अब जो निजाम साहब आए, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट था कि कोई भी ऊपर नहीं बैठ सकता, नीचे ही बैठना पड़ेगा, नीचे भी स्टेज से नीचे। श्री माता जी की वीडियो ऐसा श्री माता जी के साथ निजाम साहब नक्शा के लिए था, माँ को मिले और जल्दी चलाई। श्री माँ के बोले इनके लिए तो बहुत लगाई। मेरे लिए एक बड़ी अजीब और बड़ी सुंदर घटना थी कि चीफ मिनिस्टर को सीट मिल जा रही है और निजाम साहब को सीट दी जाती। वो आए, वहां बैठे और बात करे श्री माता से, कोई बात करे तो बहन जी के श्री माता जवाब लगे उनको। तो हम समझ रहे थे कि गड़बड़ है बीच में। फिर बहन जी ऐसा है, श्री माता जवाब लगे, तब बोले श्री माता जी ऐसा काम से हाँ हाँ कहिए क्या बात है। तो बहन जी के नाम पे श्री माता ने जवाब ने उनको दिया। क्या वो नीचे उतर के जाने लगे, नगर का बर्थडे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ईद चल रही कि श्री माता जी शाम से 4 बजे तो रोजा ईद पैदल के नाम के किसी और नाम होता है कि उसके लिए आपके हाथों से हम चाहेंगे कि ये रात शाम का खाना लगे। नाम कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रोजा इफ्तार। श्री माता ने बोला कि हाँ हम आएंगे। नीचे वो नाम पर रुके रहे। जब श्री माता बैठने लगे तो उन्होंने फिर कहा आप आएंगे ना श्री माता जी, हम आएंगे। तो मेरे मित्र साहब बोले ना, राजेश शाह बोले श्री माता जी नहीं आ पाएंगे, श्री माता थके भी थी और करीब करीब 2-2:30 बजे बचे, 4 बजे स्टार्ट चल श्री माता जी के लिए श्री माता नहीं आएगी। श्री माता बोले नहीं, गाड़ी बैठे बैठ गए, हमारी काट दिया उनको। अब निगरान साहब फिर मेरी ड्यूटी लगा कि आप सुनिश्चित करेंगे श्री माता जी को। अब वो निजामुद्दीन दरगाह के बाद 2 सड़क आती है, एक सीधा के आगे से और एक लाजपत नगर से। अब पता नहीं श्री माता जी गाड़ी कहाँ से है, इधर से मैं अकेला, तो मेरे साथ एक हमारे इंस्पेक्टर मुखिया पूरी चैलेंज कर रहा था, बल्कि जो सेंटर बना रखा था उसने 15 20 फैमिली का रखा हुआ। तो मैंने कहा मुखिया तुम ऐसा करो, लाजपत नगर वाली सड़क से निकले जाओ, तो रहते इधर मैं वो चक्कर पे मीनार रुकती, मैं वहां पे खड़ा हूँ। 4 बजे पूरे श्री माता जी ये शाह की गाड़ी आ गई। आए तो श्री माता जी तो राम करके नमस्कार करके अंदर में वहाँ बड़े बड़े इतने बड़े बड़े हंडे रखे हुए थे जिनमें उनको क्या बोलते थे खाना भी बचे थे। श्री माता ने एक एक का बर्तन सा उठा के ऐसे हाथ डाला, एक पंखा हाथ में लिया, मुंह में डाला, फिर दूसरे थोड़े भी 2 कलाबी थे। श्री माता ने खुद चखा खाने के बाद उसके बाद श्री माता की गाड़ी बैठी चली गई और वो लोग बैठा हुई थे। तो श्री माता जी तो उनका तो महानता का तो शब्द ही
हमारे पास नहीं। जय जय श्री माता दी अंकल, बहुत ही सुंदर। थैंक यू अंकल इस इतना सुंदर आंसर देने के लिए। इसमें आपने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बता दिए, हम तो बिल्कुल आनंद में ही चले गए थे बिल्कुल। थैंक यू अंकल इसके लिए। मैं अपना फटाफट अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर बाकी आप लोग भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंकल। अपना ये उत्तराखंड में हमारे जितने भी हम युवा शक्ति भाई बहन हैं, आप हमारे हमारे लिए हमारे क्या टिप या क्या आप हमारे लिए कोई संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड युवा शक्ति के लिए, सहयोग से रिलेटेड। युवा शक्ति का लेकर बताइए, ये यही लोग जवाब दे सकते हैं। बाकी हमने ये देखा है कि युवा शक्ति को अगर संसार में अपने करियर में कहीं सेटल होना है तो युवा शक्ति को सहयोग में आना पड़ेगा। और मेरे पास इस समय ये 5 साल बच्चे, मैंने किसी से कोई बात नहीं करी है, और ये आपके सामने ये लड़का तो मैं अभी अपनी बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। ये उनका भाई यहाँ हमारा कोऑर्डिनेटर युवा शक्ति रह चुके हैं। अच्छा, ये अपने भी है। तो युवा शक्ति को मैसेज यही है कि बेटे आगे अंधेरी सुरंग है, आने वाले वक्त में श्री वहां पे कह भी रखा है कि सतयुग शुरू हो चुका है और इस सतयुग में बड़ी छटनी हो रही है। इस छटनी में आने वाले वक्त में ओनली 20% पीपल सर्वाइव, और वो सारे के सारे सहयोगी होंगे। और श्री माधव यादव है कि आप लोगों को ही बुलाया जाएगा कि यूएनओ ने ही जगह मिली कि आप ही सरकार बनाओ। तो आप ये युवा शक्ति की मैसेज है कि बेटे आप लोग अब बहुत बड़े काम के लिए तैयार हो जाइए, और उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन, चॉइस के लिए जल क्रिया और अन्य जो भी विधि या सहयोगी आप करते आ रहे हैं, या हमसे जो बन सके आप बताएंगे, वो जरूर करिए। और युवा शक्ति हमारी बहुत साफ सुथरी और पवित्र, इन सब एबों से परे है। हमें फख्र है अपनी युवा शक्ति, यह प्राउड है। तो युवा शक्ति हमें थैंक यू। चारों तरह की युवा शक्ति प्राउड है। कितने अच्छे बच्चे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड रह गए। थैंक यू अंकल इतना सुंदर आंसर करने के लिए, और हमें बताने के लिए कि हमें मेडिटेशन करना, जल क्रिया करना कितना जरूरी है, और युवा शक्ति ही सहयोग का आगे फ्यूचर है। तो थैंक यू अंकल। इसी के साथ मैं अंकल अपने क्वेश्चन यहीं पे क्लोज करता हूँ। बाकी अब मैं विक्रांत भैया, अमर भैया और बाकी सब लोगों को इनवाइट करता हूँ जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं पूछने के। थैंक यू अंकल। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। भैया 1 मिनट लेंगे आपका। जो भी आपका आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसके अलावा हमने कुछ 3-4 अंकल के एक्सपीरियंस नोट किए हुए हैं, वो हमने अंकल को बताना है और अंकल उसको डिस्क्राइब करेंगे। वो आप बता दीजिएगा किस समय, आफ्टर क्वेश्चन आंसर या बिफोर क्वेश्चन आंसर, जैसे भी रहेगा। तो कुछ एक 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के कुछ एक्सपीरियंस है। तो विक्रांत भैया कह रहे थे कि अगर वो चाहेंगे तो फिर वो अंकल आपको बता देंगे। आपको बिल्कुल। आवाज की। मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और पहले हम उनके एक्सपीरियंस सुन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस में ही खत्म हो जाते हैं, तो अगर कुछ बचेगा तो हम बाद में सवाल पूछ लेंगे। अगर सभी लोग ओके हैं तो हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, उसमें ज्यादा आनंद हो रहा है लोगों को। और अभी विक्रांत भैया प्लीज आप बताइएगा, अभी अंकल बोलेंगे कि आवाज कितना ज्यादा कुछ बेटर हुआ या नहीं हुआ। अभी थोड़ा बेटर है, लेकिन अंकल के पास अगर माइक आ जाए तो लाउडली हो जाएगा आवाज ना। आप अंकल को ईयरफोन दे सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। उनको गले में स्ट्रेन भी कम होगा, तो उनको जोर से बोलना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्लियर था, मुझे तो क्लियर सुनाई दे रहा था। बाकी लोगों को भी मुझे लगता है सुन रहा होगा। पहले शुरू शुरू में प्रॉब्लम थी, अब हाँ, अच्छा हो शुरू गया। में पढ़ो। पहले बात करते हैं प्रचार प्रसार की। युवा शक्ति जिसमें लीड करती है, छोटा सा हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हमारी युवा शक्ति का। हम लोग दिल्ली में थे तो हरियाणा में केवी सेंटर नहीं थे, और श्री माता की कृपा से शायद ये यमुनानगर का सेंटर ही पहला हरियाणा का सेंटर हुआ। ठीक है जी। तो शुरुआत करी हमने, हरियाणा से तो नहीं गया था कायदे में, तो हमने शुरुआत करी कि करनाल से करते, क्योंकि करनाल में हम
करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है दिल्ली से, करके वापस जा सकते हैं। डे नाइट जो होती थी, इतनी ज्यादा भी लंबा टाइम नहीं ले सकते थे। तो करनाल हम लोगों ने आके प्रोग्राम किए, मतलब प्रचार प्रसार किया। अगले सप्ताह फिर प्रोग्राम करनाल से प्रचार प्रसार करेंगे, दोनों 4 दिन आते थे। तीसरी बार प्रोग्राम हुआ कि अब जाके जरा इन मॉस जाके हम लोग कुछ काम करेंगे। गाड़ियों वाड़ियों में होती नहीं थी, हम लोगों के पास होती भी थी तो Fiat Fiat टूटी फूटी गाड़ी होती थी, आज वाले जमाने के बाद नहीं। तो हम लोग, हमारे दोस्त थे सहयोगी, आ, उसने, उसके पास Fiat गाड़ी में, अब मैं नंबर नहीं बताऊंगा, हम कुछ कुछ लोग बैठ के, इंक्लूडिंग किरण वालिया जो ऑल वुमन टीचर एसोसिएशन दिल्ली की प्रेसिडेंट थी, और आजकल हमारे जो सेंटर है, हेल्थ सेंटर की इंचार्ज है, किरण वालिया और हम लोग, और एक लड़की होती है अमन दारा, जो लोग जानते होंगे, वो इंग्लैंड चली थी, वकील थी वो। ऐसे लेडीज जेंट्स कंबाइंड होती थी, परिवार लगता था। इस पर उसकी गाड़ी में बैठ के हम लोग आए। दरवाजा उससे गाड़ी का खुला रखा, सीट का एक पैर बाहर था फुटबॉल से, और एक पैर स्टीयरिंग व्हील पे। आके हम लोग प्रोग्राम किया, मैसे मैसे डाला, वापस निकले हम। जब दिल्ली पहुंच के आउटर रिंग रोड पे, तो उमंग बोली, अंकल मैंने चश्मा अंकल से बनवाने को दे रखा है, यहाँ किसी पे मेरे लगते हैं। और वो भी 2-4 लोग उधर रोड से उतर गए। उसके बाद आगे हम जब घर अपने ठिकाने पहुंचे, तो आपको अभी भी बता दूं, आप भी विश्वास नहीं करेंगे, ये खड़े मार रहा है वो। खैर अभी नंबर नहीं बताता। बात चली गई, नंबर बहुत ज्यादा थे, मैंने कहा यार ये possible नहीं है, हम लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतने लोग नहीं हैं। कुछ दिनों बाद संजय तलवार ने अपनी एक रील चलाना था, वीडियो ऑडियो ऑडियो रील चलाने के लिए उसने वहाँ सेंटर में बैंकट हॉल टाइप में प्रोग्राम किया था। किरण वालिया को एज ए मिनिस्टर वो भी आई थी, और हम लोग भी पहुंचे हुए थे वहाँ। मैं हम लोग यमुनानगर से साथ गए। जब आज प्रोग्राम बीच में जब हो गया, केवल वाले उसकी जाने लगी, तो हम उनको सियास करने बाहर निकले। अभी प्रोग्राम चालू होना था, संगीत को कैसे था, बाहर जाने लगे। तो मैं भी निकला, किरण वाले से हमारा प्रोग्राम संपर्क था ही। किरण वाले बोल देता, अंकल आप ये बताइए कि हम कितने लोग करनाल से आ रहे थे। मैं चुपसा हो गया, मैं कैसे बोलूँ कि हम कितने थे। तो बोले, आवाज आना था 14 मैंने कहा तेरे को भी फोन एक मिनट। आवाज लूप हो गई थी, जो सेटिंग पहले थी वो ठीक थी। ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे खुद उन्होंने लगा कि मैं गलतफहमी में हूँ। जब उन्होंने कहा जी आपने कमाल कर दिया, मेरा डाउट था, आपने रिकन्फर्म कर दिया 14 जने। कैन यू इमेजिन, फिएट में ऑल द वे दिल्ली से, पूरी दिल्ली से निकल के करनाल आए, और करनाल से वापस उसी में 14 जने हम थे, इसमें लेडीज एंड जेंट्स मिला जुला के। इट वॉज ऑन इज ओन यूनिक एक्सपीरियंस प्रचार प्रसार का। विक्रांत भैया, इस बार कुछ आवाज क्लियर हुआ आपको? बेटर है, बेटर है, ठीक है बिल्कुल भैया। क्लियर है, ठीक है बिल्कुल भैया, clear। बेटर है, काफी बेटर है। बेटर है ओके भैया, बेटर। ओके, ठीक है अंकल। अब अंकल हम चाहेंगे कि आप भैया और कोई एक्सपीरियंस बताइए कि जिसमें आपकी कुंडलनी के बारे में इशू माता जी ने बोला जब आपने उनको प्रणाम किया था, और वो जेस्चर भी आप इस फोन में आके खोल के बताइए विद हैंड्स जो आपने किया था। प्लीज ओपन योर आईज अंकल। देखिए, कहते हैं ना, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह अपनी बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं माफी चाहूंगा कि वो ना ही को है मेरे से, तो क्या था। अरे अंकल कहिए अंकल, उसमें आपकी प्रेज नहीं है, कुंडलनी की बात माँ कह रहे हैं, तो सुन के अच्छा लगेगा सभी चलो, को। उससे पहले एक एक्सपीरियंस और बता देता हूँ, उसके साथ ही आ जाएगा। जी। क्योंकि मैं सर्विस में था, तो मेरे सीनियर ऑफिसर्स को भी मैंने मैसेजेस डालने शुरू कर दिए थे। लेकिन आप जानते हैं कि ऑफिसरडम में ऊंचा नीचे का बहुत चलता है, तो हमें ये होता था कि मेरे कुछ सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर को भी मैं साइज के बारे में बताने लगा था। तो ये लगता था कि भाई कभी मेरे और इनके रैंक का डिफरेंस भी है, कोई बात ऐसी ना हो जाए कि कमी बेशी रह जाए।
तो एक दो बार मेरे मन में था कि जैसे मैं आप ही के माँ के पास ही बैठा हूँ और बातचीत हो रही है और उनमें से हमारा एक कमिश्नर रैंक का बंदा कोई आ जाता, तो मैं उसको उसके स्वागत करूं ना करूं, इज इट ईगो आर सेल्फ रिस्पेक्ट? तो श्रीमाता से मैंने पूछ लिया कि मैं कहा श्रीमाता ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है? तो श्रीमाता बोले कि सहयोगी हैज गॉट नो ईगो, इट्स ओनली सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आप ठीक समझे वो आपको करना चाहिए। अंकल आपने, हम सॉरी आपको रिमाइंड नहीं करा रहा, उसमें कुछ ऐसा था, अ पर्सन हु हैज सेल्फ रिस्पेक्ट हैज नो ईगो। वो यस मैंने सवाल पूछा था। यस यस, प्लीज तो बताइए। मैं श्री माता जी ये कैसे ईगो से बचा जाए? तो श्री माता जी कहने लगे नो पर्सन हु हैज गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट विल हैव नो ईगो यस एट ऑल। और जैसे अभी ये याद करा रहे हैं, मैं तो भूल भाल भी गया था। श्री माता जी को एक बार मैंने प्रणाम किया तो श्री माता जी ने ऐसे दोनों हथेली दूर करके, जैसे डबल ब्रेड से बात होता है ना, श्री माता जी का आपकी, मुझे बोले दत्ता साहब, मुझे दत्ता साहब बोलते थे, आपकी इतनी मोटी कुंडली है। मैं तो खुद हैरान था, मैं खुद अपनी कुंडली नजर आज तक तो नजर नहीं आई है, श्री माता जी ने देखा कि इतनी बड़ी कुंडल नहीं है। यस यस। इतनी बड़ी कुंडली। एक अंकल, जब आपकी इच्छा हुई कि माता जी के श्री चरण दबाने की, जब सर सीपी बैठे थे, तो वो प्लीज आप बताइए शेयर हाँ, कीजिए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जानने के लायक भी है। श्री माता जी की तरफ से बड़ी इजाजत थी नलगिरकर साहब की तरफ से भी कि जब चाहो आप आ सकते हो, वहाँ के पास बैठ सकते हो। तो जब भी समय बन जाता था तो हम जाके श्री माता जी के पास, श्री माता जी तो ऊपर निजामुद्दीन वाला नहीं, कौन सी जगह हमारा जो वो है, कुतुब सेंटर तो नहीं? कुतुब सेंटर में, श्री माता जी का फर्स्ट पोर्शन पे कुतुब सेंटर में रेजिडेंस बना रखा था। तो वहाँ हम चले जाते थे श्री माता जी के पास, जैसे कहते हैं सेवक के नाते बैठ जाते थे कि भाई मदर कुछ मांग बैठी, क्या बैठी, जाके घर तो उनका, हम तो बाहर से आए हुए हैं। तो सर सीपी आए दोपहर को, तो बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए, कुर्ता और पजामा पजामा भी बड़ा जैसे होता है यूपी का, बड़ा खुला खुला सा। वो आके बैठे तो और दत्ता साहब कैसे हैं, ये है, बात करी। तो अपने आप ही बोले कि आज हम थक गए। वो फोटो एक्चुअली शास्त्री जी की ऊपर वो अपनी उनकी बायोग्राफी की बुक लिखी थी उन्होंने, तो उसके लिए फोटो पता करने गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पता नहीं कहाँ, कि उस चीज में फोटो हो शास्त्री जी की और अयूब खान की, वहाँ मॉस्को वाली, रशिया की। तो कहते वो फोटो वाटो लेके आए। हम श्री माता ने, सर सीपी ने बुक लिखी भी है शास्त्री जी के बारे में। तो कहते हम थक गए थे आज वहां से बुक ये लेके आए हैं। तो अब मैं तो मौके की तलाश में था, मैं कहा, पापा जी पैर दबा दूं?" तो अब पापा ही थोड़े हिचका आ गए, भी सरकारी बंदा है, ये भी अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो श्री माता वो कहने लगे अच्छा हाँ दबा दीजिए। दो तीन बार ही पैर दबाए थे, तो श्री माता जी साथ बैठे देख रहे थे सारा नजारा, शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे। तो श्री माता जी ने कहा दत्ता साहब करके मेरे को बुलाते थे, हमारे पाँव दबा दीजिए। अंधा क्या मांगे, दो आंखें, यही तो ये चाह रहा था। माँ समझ के मेरी इच्छा बुलाई है। श्री माता जी के पैर दबाने में बैठ गया। श्री माता जी के पहले हमने पैरों की मालिश करी, तलुओं की मालिश करी, और ये दबाते दबाते, ये गिट्टा जिसे बोलते हैं, गिट्टा क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, एंकल, एंकल तक मेरा हाथ आ गया। ऊपर हाथ जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई श्री माता की यहाँ तक ही हमारी सेवा है। तो श्री माता जी, हाँ हाँ ठीक है जो भी। तो मैंने थोड़ा सा हाथ ऊपर किया गिट्टे से ऊपर, मेरे को आज तक वो नज़ारा नहीं भूलता है। वो एक इंसान का पैर नहीं हो सकता। जैसे हाथी के पैर के नीचे गोल चक्कर होता है, हड्डी बनी होती है, एग्जैक्टली वो हड्डी बनी हुई, जैसे गिट्टे की हड्डी होती है ना, गिट्टे की हड्डी के ऊपर पूरा रोल बना हुआ, जैसे कड़ा बना होता है कुछ, वो थी। मैंने कानों को हाथ लगाया, मैं कि माँ के ये इंसान के पैर नहीं, ये तो गणेश जी के पैर लग रहे हैं मेरे को। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक यूनिक चीज माँ ने दी थी मेरे। जय श्री माता। अंकल, एक हम चाहेंगे जिसमें आपको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि श्री माता जी को रिसीव करना है, श्री माता जी यमुनानगर आ रहे थे गीता भवन में, तो आपने माँ के हाथ को पकड़कर और लेके जाना था, वो प्लीज बताएं। वो ऐसा हुआ कि एक दिन में दो प्रोग्राम थे। पहला प्रोग्राम करनाल में था दिन में, और बस स्टैंड के साथ पता नहीं कौन सा कंपनी गार्डन है, वहाँ पे था।
मैं वहाँ भी आया हुआ था। और वहाँ के बाद सेम डे यमुनानगर प्रोग्राम था शाम का। और बड़ा भाई मेरा उन दिनों यहीं पोस्टेड था, लेफ्टिनेंट कर्नल था उन दिनों। तो वो आर्मी की उसमें था, स्कूलों कॉलेजों में जो ट्रेनिंग देते हैं एनसीसी की। तो बड़ा भाई भी यहीं था, तो उसको कह के हमने दोनों प्रोग्राम के लिए सेंटर वेंटर भी खुलवाए थे, जो भी है। एनी तो आ, किस पॉइंट पे था मैं? यीशु माता जी आ रहे थे और हाँ, श्री माता जी आ रहे हैं। तो करनाल से मेरे को 1-1:30 बजे श्याम गुप्ता जी उस समय स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि दत्ता साहब आप चले जाओ यमुनानगर, क्योंकि श्री माता ने शाम को यमुनानगर भी आना है। तो मैं वो करनाल का प्रोग्राम छोड़ छाड़ के यमुनानगर आ गया। तो यमुनानगर में मेन रोड पे, स्टेशन रोड पे, पेपर मिल के सामने गीता भवन है। गीता भवन पे नीचे मार्केट है पूरी, ऊपर सत्संग हाल है पूरा। तो सत्संग हाल में शिवाते ने आना था, तो हमने, मेरे अपने ब्रदर ने भी, मेरे नेफ्यू ने मिलकर अरेंजमेंट कर रखा था। और लोगों को अपन पोस्टर हमने लगा रखे थे। पहली बात तो उसकी ये थी, आगे दूसरी दूसरी बताता हूँ। अब मेरे हाथों में भाग दौड़ के कारण बड़ी गर्म गर्म वाइब्रेशन निकल रही थी। मेरे अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया कि श्री माता जी आदि शक्ति है, और श्री माता जब सीढ़ियाँ चढ़ती है तो अपना हाथ दे देती है। कोई भी साथ है उसके हाथ लेके जाती है। ये नहीं कि माँ को सीढ़ी चढ़नी नहीं आती होगी, लेकिन माँ हाथ देती है। तो मैं क्या, माँ हाथ देंगी, मेरे हाथों से गर्म वाइब्रेशन है, तो माँ जान जाएंगी इसके वाइब्रेशन खराब। ये क्या पता कि वाइब्रेशन देने वाली वो है, छूने से थोड़ा कुछ जान जाएंगी। जब श्री माता जी सीढ़ी चढ़ के ऊपर हाथ पैर रखा, तो श्री माता जी हाथ मेरे को दिया, मुझे पता देगी। मैंने श्री माता का हाथ पकड़ा, तो उनका हाथ मेरे हाथ से ज्यादा गर्म था। ये माँ ने मेरी इंफिनिटी कम्प्लेक्स निकालने के लिए ये खेल खेला। ऊपर आए, हाल में तो पोस्टर वोस्टर हमने लगा रखे थे काफी। तो बीच के मार्ग से श्री माता जी निकल के गई। जो आसपास की औरतें आई हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों को, जहाँ माँ ने सिर उठा के पैर रख के जाना, वहाँ मत्था टेक रही थी। और मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि लेडीज आपस में बात करें, हे राम, ये तो जितनी पोस्टर में सुंदर है उससे कई गुना सुंदर है ये तो। ये डायलॉग था पूरा जो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, कि औरतों ने कहा पोस्टर में और माँ के रूप में इतना अंतर है कि तो ये तो बहुत सुंदर है। संजय तलवार और सारे सिंगर विंगर भी आए हुए थे, योगी महाजन भी आए हुए थे वहां पे। फिर अच्छा, अब हमें ये दिक्कत आई कि श्री माता को बिठाएं कैसे। सोफे पे बैठती है श्री माता चेयर पे। तो राय साहब आए हुए थे दिल्ली से, साथ हमने कोई, हमें तो दिक्कत है, सोफा कहाँ से मंगाएंगे, घर से मंगा लूँ मैं अपने से, तो इतना माँ के लायक नहीं है। तो वो बोले कोई बात नहीं दत्ता साहब, चिंता ना करो। राय साहब बोले कि श्री माता जी तो तख्त पे भी बैठ जाती है, तख्त लगा दो। तो वहाँ तख्त ऑलरेडी अवेलेबल था, क्योंकि ऊपर पंडित पूजा करता था। तो तख्त लगा दिया गया। घर में ले जाके हमने वहां से सोफे के कपड़े वपड़े में डाल दिए। श्री माता जी आए, श्री माता जी तख्त पे बैठ गई, पालथी मार के बिल्कुल। और श्री माता जी के उस प्रोग्राम में अब मुझे अब याद नहीं कितने लोगों ने रिलेशन पाया हो। और रात को श्री माता जी 9, 9:30 बजे फिर वापस करनाली चली गई, वहीं ठहरी हुई थी वो। करनाल का जो है वो जो है गेस्ट हाउस टाइप है मेन रोड पे ही। तो ये माँ के दर्शन हमने यहाँ वैसे इस रूप से पाया। विक्रांत भैया, आई थिंक समय की थोड़ी सीमा होगी, आपको जो आगे करना है देखिए। हालांकि एक्सपीरियंस अभी 1, 2, 3 और हैं, लेकिन प्लीज जैसे आपको कंफर्टेबल है, कोई कोई सीमा क्योंकि नहीं है समय की, हम बिल्कुल कालातीत है इस समय। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अंकल फिर छोटी क्या सी विक्रांत भैया कंटिन्यू कर सकते हैं हम 1, 2 एक्सपीरियंस और? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जब तक अंकल बोलते रहेंगे तब तक हम बैठे हुए हैं। बाकी भी जितने युवा शक्ति है, लोग हैं, जितने लोग बैठना चाहे, मीटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक अंकल अपने एक्सपीरियंस बताना चाहे। वी आर हियर। जब तक अंकल की बोलती बंद नहीं हो जाती। वो कभी नहीं होगी, वो माँ बैठी है सामने। जय श्री माता जी। अंकल, एक वो व्हील चेयर पे जब आप श्री माता जी को हाँ, लेके आ बहुत रहे सुंदर थे। बहुत सुंदर। यस। श्री माता, अच्छा, दो उससे भी पहले दूसरी बात याद आई। हमारे एक मित्र थे सुरेंद्र गुप्ता, उनकी फैक्ट्री है नोएडा में, बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ, उनकी लेके बात याद आई कि अपने हमारा सेंटर में जो कुतुब के सामने वाले में प्रोग्राम हो रहा था,
तो लेडीज एक तरफ बैठी थी, जेंट्स एक तरफ बैठे थे। सुरेंद्र गुप्ता मल्टी मिलियनर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, हम लोग सब साइड, स्टेज की साइड पे बैठे हुए थे, और हमें हवा दे दी गई श्याम गुप्ता ने कि हम तो माँ की आर्मी है, पुलिस है, तो हम वहीं बैठे हुए थे। तो सुरेंद्र गुप्ता सामने लेडीज साइड पे कुर्सी डाल के बीच में बैठे हुए थे। श्री माता ने मेरे को इशारा किया स्टेज से लेफ्ट साइड में, ऊपर आई। मैं ऊपर गया। श्री माता का पीछे मत देखना पलट के, दत्ता साहब वो जो चेयर पे जेंटलमैन बैठे वो कौन है? मैं थोड़ी गर्दन धीरे से घुमाई। मैं कहा, श्री माता जी ये शायद सुरेंद्र गुप्ता है। अच्छा जी। तो भी मैं कहा, श्री माता जी दूर है, कमजोर आई साइड थी, चश्मा था, मैं रिकन्फर्म कर दूंगा। मैं धीरे से थोड़ी बार उतरा, नीचे अपनी चेयर पे बैठा स्टेज के साइड पे, फिर उठ के पीछे गया, पीछे जाके सुरेंद्र गुप्ता की बैक साइड पे पहुंचा। वो भी मेरा मूवमेंट वॉच कर रहे थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसने पलट के मेरी तरफ देखा, तो मैं हेलो हाय करके वापस आ गया। अब मेरे मन में ये घूमे कि सुरेंद्र गुप्ता तो बहुत बढ़िया आदमी है, श्री माता ने उनके बारे में क्यों पूछा? शायद लेडीज के अंदर कुछ चेयर डाल के कोने में बैठे हुए थे। एक बार मौका मिल गया, एक बुक रिलीज हुई बाबा मामा ने, और बाहर से एक बंदा आया था, छुपाई थी। वो बुक रिलीज भी मेरे थ्रू हाथ से होनी थी, और श्री माता की तरफ करवानी थी। मेरे को मौका मिल गया। मैं धीरे कहा, श्री माता जी आपने वो पीछे पूछा था कि वो सज्जन कौन है, सुरेंद्र गुप्ता, तो क्या श्री माता जी क्या उनकी वाइब्रेशन बहुत खराब थी? किसी नहीं दत्ता साहब, उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, तभी मैंने आपसे पूछा था। अब मैंने फिर उनको बोला गुस्से में, कहा आप तो सर्टिफाइड भाई, इससे बेटर सर्टिफिकेट कोई नहीं, खुद परमात्मा तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। तो अंकल वो जब आप व्हील चेयर हाँ, लेके आ रहे थे, वो अब लड़का आ रहा एक था। बात तो ये हुई, हाँ उसी सुरेंद्र गुप्ता की रेफरेंस क्यों आ गई? सुरेंद्र गुप्ता की एक ही इच्छा होती थी कि जब भी श्री माता आए तो मैं उनके पैर दबाऊं। तो वहां से परमिशन मिल चुका था, वो चले जाते थे अपनी वाइफ को लेके, उनकी वाइफ का नाम भी लक्ष्मी था या है, पैर वैर दबा के चले आते थे। तो सुरेंद्र गुप्ता के वाइफ ने श्री माता को बता दिया कि इनकम टैक्स वालों ने, मोयो ने मेरी सारी ज्वेलरी उठा के ले गए, रेड मारी होगी। तो श्री माता जी से मैंने कहा, माँ उनकी वो ज्वेलरी उठा के ले गए। श्री माता जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो स्त्री धन होता है, वो तो ले जा ही नहीं सकते हैं। हमने आके उनको बता भी दिया कि भाई बात खत्म हो गई, पुरानी बात हो, साल निकल गया। एक दिन श्री माता जी मुझसे पूछते हैं, दत्ता साहब उनको ज्वेलरी वापस मिल गई क्या? मैंने कहा, श्री माता जी मुझे तो पता नहीं है। फिर मैंने पूछा, मेरे से भी पूछा, पूछा उनकी वाइफ लक्ष्मी से पूछा फिर उन्होंने कि आपको ज्वेलरी मिल गई? कहते कौन सी श्री माता जी? वो जो इनकम टैक्स वाले, कहते श्री माता जी को तो मिल गई। अब देखिए माँ का चित्त कहाँ कहाँ जाता है। और श्री माता जी बाहर से आई, तो मैं एयर कस्टम में प्रोटोकॉल अफसर भी था। तो वहाँ क्या करते थे, ईरान इराक की लड़ाई चल रही थी। सद्दाम खान, आपने नाम बच्चों ने देखा, युवा शक्ति नहीं सुना होगा, वो डिक्टेटर था इराक का। और वहाँ पे मारा मारी बहुत हो रही थी, तो हमारी नेबर पंजाब के लोग जाते थे वहाँ एज मजदूर काम करते, इतनी सड़ी गर्मी में। वो जब वापस आते थे, पैसा पैसा बचा के अपने परिवार के लिए सोने का कोई बिस्कुट या कुछ ले आते थे कि मैं घर में गाज के गांव की शादी में, अपनी बेटी की बहन की शादी में देंगे। लेकिन गोल्ड लाना बिल्कुल बैन था। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड वॉज बैन, अदर देन ऑर्नामेंट्स वो भी पहने हो तो श्री माता जी जानी जाने सब जानती हैं। तो गोल्ड बिस्कुट के मैंने कहा भाई ये तो क्या करें, हमें भी दुख लगता था उनका जो बिस्कुट सामने आते थे, ट्रांसफर लाइसेंस पे आ रहा है, हर चीज फ्री, लेकिन बिस्कुट गोल्ड है तो कन्फिस्केटेड। और बेचारा दुखी होकर बेचारा बंदा वापस नहीं मिल सकता था, वो चला जाता था। श्री माता जी तक हर बात पहुंच जाती है। श्री माता जी ने ऐसा किया, आई वॉज टोटली अमेज्ड। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड वॉज परमिटेड, फ्री हो गया। और पहला काम हम ही से माँ ने कराया। श्री माता जी आई तो मैंने वीआईपी लॉन खुलवा दी एयरपोर्ट पे। श्री माता जी वहाँ बैठ गए, डॉक्टर तलवार भी वहाँ पे आ गए। श्री माता जी ने मेरे को पैसे दिए, जो भी जितने जरूरत होगी उस समय। कहने लगे ये 2 गोल्ड बिस्कुट है जो मैं लेके आई हूँ,
इसकी ड्यूटी जमा करा दो। अलाउ हो चुका था। वो 2 गोल्ड बिस्कुट ही जाके मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस काउंटर वही होता, जमा कराए, और तब माँ ने खुद गोल्ड को इंपोर्ट किया, कानून बदल दिया पूरा। बहुत सुंदर। अंकल वो जब लड़का व्हील चेयर श्री माता जी के हाँ। आसपास आ रहा था जी ये एयरपोर्ट की तो सुंदर एक से घटनाएं हैं। श्री माता ने रात को आना था, करीब 5 के 6 बजे वो आया फ्रैंकफर्ट की, कहाँ से, दिल्ली लैंड करना था। तो हम लोग नोएडा शिफ्ट कर गए थे। तो रात को मुखीराम जी एंड पूरा ग्रुप पूरी बस लेके आए हुए, और पता लगा माँ की फ्लाइट तो वो कैंसिल कर दी है माँ ने, उस फ्लाइट से नहीं आ रही हैं। अब श्री माता दुबई से फ्लाइट पकड़ के आ रही है। वो दुबई की फ्लाइट सवेरे 5-6 बजे ऐसा कोई टाइम था उस वक्त की है। तो रात भर हम लोग एयरपोर्ट पे रहे, माँ नीचे बैठ के मुखीराम ढोलक वोलक बजाते रहे, गाने गाते रहे, हम भी गाते रहे साथ। सवेरे फ्लाइट जब आई तो व्हील चेयर पे श्री माता बैठ के आते थे फ्लाइट से उन दिनों में। क्यों आते थे व्हील चेयर, तो माई जानती है। श्री माता जब नीचे उतरे तो एयरपोर्ट पे एग्जिट और अराइवल की रूट अलग होते हैं। एग्जिट के टाइप बड़ा रश होता है, और अराइवल में लिमिटेड फ्लाइट आएगी तो 4 बंदे अंदर आएंगे जो अंदर आएंगे। तो जो पीएम था उसका, एयर इंडिया का, वो कहना नहीं कहता था, मेरा मन था मैं चला के ले जाऊं श्री माता को, हम चला के ले जाए। मैं भी डरता था भाई कि मेरे से टप्पल ना डाउन हो जाए, कुछ गिर ना जाए। तो श्री माता को हमने अराइवल गेट से बाहर निकाला, तो वहां सहयोगी लाइन लगा के दोनों साइड पे खड़े हुए थे, 150-200 जितने होंगे। तो श्री माता व्हील चेयर पे है, गाड़ी वो आगे खड़ी है, और मैं पीछे पीछे। श्री माता का पर्स मेरे हाथ होता था, पर्स दे दिया। एक बच्चा, उम्र होगी जिसकी शायद 7 या 8 साल, मुझे अब याद नहीं है, वो व्हील चेयर के और मेरे बीच में। मैं, बेटे तो साइड पे आ जा। सहयोगी तो डिसिप्लिन होते हैं, वो खड़े थे साइड पे हाथ जोड़ के, माँ को दर्श नहीं पा रहे हैं। वो बच्चा फिर मैं कहा, बेटे मैं टापर डाउन कर रहा हूँ, गिर जाऊंगा माँ के ऊपर। वो बच्चा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अल्टीमेटली एक आध मिनट बाद गाड़ी आ गई, गाड़ी के पास पहुंच गई व्हील चेयर। श्री माता जी गाड़ी से उतरे ना, व्हील चेयर से उतरे, गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी नोएडा में आ गई जहाँ श्री माता का स्थान था। बात खत्म हो गई। इसकी रेफरेंस आगे क्या बनती है कि उसके कुछ दिन बाद ही नारगोल की शायद बात है कि कहीं यस की है, यस नारुल नारगोल में पूजा थी श्री माता जी की। तो हम लोग नारगोल के लिए तैयार होकर चल दिए पूजा के लिए। मिनी बस पकड़ी हमने वहाँ से, नोएडा से। मुखीराम और सारे ग्रुप साथ थे, वो स्टेशन तक की हमें ट्रेन पकड़नी थी। तो देखा तो वो बच्चा हमारा साथ बैठा हुआ। मैं भी थोड़ा हैरान सा उसको हुआ देख के उसको। तो वो बच्चे के फादर मेरे जानकार थे, वो आईबी में थे, और ये बताया उन्होंने कि हर जगह ऐसी जगह पे आईबी और रॉ भी अपना बंदा भेज के चेक करती है, इनके अंदर कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो मैंने कहा, ये कहते नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ जा रही है और ये बच्चा जा रहा है। मैं कहा ये शायद में तो अभी नए नए आए हैं, ज्यादा नहीं उनको आए हुए थे। कहते नहीं डॉक्टर साहब, ये हुआ है कि मेरा बच्चा जो है ना, ये इसको बहुत कम दिखता है, आई साइड इसकी बिल्कुल ब्लर्ड है, ठीक है। और ये बच्चा ये था कि इसका कोई इलाज भी नहीं है, लाइफ लॉन्ग कोई इलाज नहीं है। रात को ये बच्चा जब स्टेशन से, एयरपोर्ट से आया घर, आके थक थक आके सो गया। सो गया तो हम भी चलो बेटा बेटा ठीक। बच्चा उठा 10-11 बजे जो भी है, सो के उठा, तो देखो भाई इसको खाना वाना खिलाओ कुछ जो भी है। वो कहना पापा मेरे को सब ठीक दिख रहा है, इनक्यूरेबल जो डिजीज थी उसकी। उन्हें कहा है कहाँ ठीक दिख रहा है, तो ऑपरेशन करा गया कहीं से? नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अरे कहाँ ठीक है? हिंदी कहते हमारे यहाँ अखबार आती थी, मैंने अखबार उसको दी, पढ़। उन्हें करके सारी अखबार पढ़ दी। हे माँ आप बड़ी कृपालु, मेरे बच्चे की आई साइट आ गई। ये सामने का वाक्य है सारा।
ये वही बच्चा अंकल जो उस समय व्हील चेयर पे आसपास आ रहा हाँ, था, ये वही बचा। और सेम नाइट को वो सोया और सुबह उसकी आई साइट वापस आ वो गई। शायद इसीलिए वो आगे पीछे पीछे भाग रहा था, उसको Yes. अंदर से कोई भूत बात होगा जो खुद मुक्ति चाह रहा होगा कि माँ की कृपा आएंगी तो मेरी कृपा होगी। अंकल बिल्कुल ब्रीफ में बस इतना बता दीजिए, आप उस समय विटनेस थे वहां पर जब लखनऊ रिटर्न श्री माता जी ने आना था आफ्टर दिल्ली के प्रोग्राम से, तो श्री माता जी वहां ना होते हुए भी जो फोटो सबने देख रखा है कि श्री माता जी आए हुए हैं उस ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? आप ही ने आज लिखवाया मुझे। आज ही है। आ, क्या हुआ? बोलिए बोलिए। मॉडर्न स्कूल था क्या, कौन सा स्कूल था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा फेमस है नोएडा में। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ। वहाँ की रंजना टीचर थी, वो हमें वो जगह दिलवा देती थी, और बड़ा टॉप का स्कूल था, उसके अंदर ही हमारा प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम हुआ। तो ये हुआ कि पब्लिक की रिस्पांस इतनी अच्छी थी कि श्री माता जी ने लोगों की डिमांड पे, लोगों औरों को भी लाना चाह रहे थे, ये एग्री कर लिया कि यहाँ हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे। तो शाम के टाइम जब यहाँ जब प्रोग्राम होना था, तो श्री माता की फ्लाइट लखनऊ में लेट हो गई, शायद माँ लखनऊ से आ रही थी। तो वो पहुंची श्री माता बसंत विहार उनके राजेश शाह के गेस्ट हाउस में शायद 8 साढ़े 8 बजे, और रात को करीब 9 बजे वहाँ पे आई है। लेकिन शाम को 5 बजे एक फोटो, ये जो लिंडा पीएस ने अपना बुक छापी थी उसमें छपी हुई है, और उस स्टेज के ऊपर अभी नए फूल डाल बनाए जा रहे हैं, तो तोरण बन रहा है, सीट खाली है शाम को 4 या 5 बजे की, जबकि श्री माता जी उन दिनों लखनऊ में थी। और उस स्टेज की उस फोटो में श्री माता जी सेंटर में बैठी हुई, उनके चरणों में डॉक्टर तलवार बैठे हुए। इट वॉज अमेजिंग सिचुएशन कि वो अभी फूल लगा रही है, साफ दिख रहा है कि ये प्रिपरेशन हो रही है, स्टेज भी तैयार नहीं है, और श्री माता बीच में बैठे डॉक्टर, और श्री माता लखनऊ में। ये फिर डॉक्टर निगम के भांजा था, उसने लखनऊ की बात बताई थी, लखनऊ भी हमने ये नज़ारा देखा कि माँ तो 8 से 9 माह तक यही थी। और उस समय आप उसी पूजा पंडौल में थे जहां पर वो तैयारी चल रही थी। हाँ हाँ, वो ओके तो ओके। वो तो अभी 2-3-4 घंटे लगने थे उसको तैयार होने में, और श्री माता भी पहुंची हुई नहीं थी, अभी बाई एयर ही थी कहीं। डन अंकल डन। पूछो इनसे और कुछ चाहिए तो। हाँ जी जी। सर, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप काफी सब्सटेंशियल टाइम अपने एयरपोर्ट पे निकाला, और एयरपोर्ट में सभी चीजें वक्त के अनुसार होती है, टाइम पे फ्लाइट डिपार्चर होती है, टाइम पे आती है, और बहुत टाइम का प्रेशर रहता है। लिंडा विलियम के बहुत सारे बुक में मैंने जो एक्सपीरियंसेस पढ़े लोगों के, कि टाइम की चलने की स्पीड बदल जाती है, कि श्रीमाता जी आए हैं और वहां पे 100-200 लोग खड़े हैं, सबसे फूल ले रहे हैं, और फिर भी देख रहे हैं 5 ही मिनट हुआ है। इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आपके साथ अगर कोई हुए हैं तो कृपा करके उसको शेयर करें, कि टाइम की स्पीड या टाइम का डायमेंशन ही चेंज हो गया हो। ना, मेरे पास ऐसा कोई याददाश्त में नहीं है जो मैं बता सकूं। ओके। श्री माता जी का चेहरा बहुत बड़ा देखा था एक बार, आपने कुछ याद है उस बारे में? विक्रांत भैया एक्चुअली यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 20-25 लोग बैठे हैं इस समय, और इसके अलावा भी जो यमुनानगर और एंटायर सराउंडिंग कलेक्टिविटी है, हम सब के साथ भी अंकल ने इतने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि इवन हम भी भूल गए। तो हम भी अभी आज यही बात कर रहे थे इस मीटिंग के शुरू होने से पहले, क्योंकि मदर का बर्थडे आ रहा है तो हम वीकली मेडिटेशन रखते हैं कलेक्टिव। तो हमने सभी को बोला प्लीज अंकल ने जिस जिस को जो एक्सपीरियंस सुनाए हैं तो आप सभी बता दीजिए। तो आई होप वी होप के हो सकता है और एक बार हमें मौका मिले, और जो भी अंकल के एक्सपीरियंस बाकी रह गए हैं नेक्स्ट टाइम उसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आप प्लीज प्रोसीड हाँ कीजिए। भैया, अभी मैं ये करना चाहता हूँ, सभी को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं अभी मीटिंग में, जैसा हमने पिछली बार किया था प्रीति में, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार उनको भी देखने दीजिए कि कौन सुन रहा है उनको, कौन लोग बैठे हुए हैं परिवार के साथ में। ये हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, कहीं पे भी है, प्लीज अपने कैमरा सारे ऑन कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑन कर दीजिए, उनको भी देखने दीजिए। उनका इंट्रोडक्शन भी कराते जाओ ना। नहीं, वो अंकल वो उनकी बात कर रहे हैं जो जो हमारे मीटिंग पास में अभी बैठे हैं।
तकरीबन 7 इन लोग हो लोगों गए को सर। बचा मत। तो सभी लोग कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, और जिसको बात करनी है अपना हाथ उठा के सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग आज, वो जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उनको उन्होंने शेयर किए, वो मोमेंट्स रिलीव किए, वो वाइब्रेशन हमारे साथ शेयर किए। जो भी भाई बहन आज अभी हमको सुन रहे हैं, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर दीजिए, अपने परिवार में कैमरे के सामने आ जाइए प्लीज। सवाल पूछना है या नहीं पूछना अलग बात है, वाइब्रेशन तो एक्सचेंज हो ही रहे। प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर दीजिए ताकि हम एक स्क्रीनशॉट भी लेंगे। और हमारा जो एंकर है वो बिल्कुल अभी वो हो गया, डॉर्मेंट हो गया, कहाँ गया वो दिव्यांश। दिव्यांश पूछ सकता है, दिव्यांश पूछ सकता है इफ यू गॉट समथिंग। बहुत सारे लोग, अच्छा यमुनानगर के भी लोग सारे दिख रहे हैं अभी। थैंक यू आप लोग सब, इतने सारे लोग आए, हमारी मीटिंग को इतना सुंदर बना दिया आपने। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे। यहाँ पे भी सब लोग अपने कैमरा ऑन कर रहे हैं, इतने सारे सहयोगी एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको यमुनानगर को पिन कर देता हूँ, देखिए कितने सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं। एक मिनट देखिए, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा होगा यमुनानगर में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, इतने सारे भाई बहन। धन्यवाद सबका। दिव्यांश जागो। तो इतना वाइब्रेशन से भर दिया, सारे एक्सपीरियंसेस सुना सुना के उन्होंने, लोग ज्यादा ही निर्विचार हो गए। विक्रांत भैया, जी जी सर। भैया। हमारा एंकर तो बोल ही नहीं रहा, जब पूछ रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं भैया, बहुत आनंद आ रहा है। और यमुनानगर के सभी भाई बहनों को हृदय से जय श्री माता जी। जय श्री। बहुत ही सुंदर स्थिति है इस समय, और माँ का प्यार बरस रहा है। हम लोग दूर दूर बैठे हैं, देखिए पूरे उत्तराखंड से लोग हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। देहरादून, डोईवाला, रुड़की, हरिद्वार, लक्सर, सब जगह से, बहुत दूर दूर से लोग, एक एक दो दो रिप्रेजेंटेड हैं सब जगह से। और जब हम नए नए सहयोग में आए थे तो श्री माता जी की कृपा से दत्ता अंकल का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था मेरठ लोकेशन पे। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है कि आज श्री माता जी की वो लाइन मुझे याद आती है कि बच्चों, जब एक सहयोगी बनता है ना, तो उसके साथ 1,000 बनते हैं। तो आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, जितने भी नए व्यक्ति आते हैं तो पुराने लोगों को नोटिस करते हैं। तो आज जितने भी हमारे भाई बहन युवा शक्ति यहाँ पर है, तो प्लीज नोट रखिएगा अपने जीवन में कि आप जब आश्रम में जाते हैं और सहयोग की बातें करते हैं, या अपने जीवन में आसपास आस पड़ोस में जब सहयोग की बातें करते हैं, सब लोगों की नजर आपकी ओर रहती है। आप केवल अपने आप को बैलेंस में रखिए, आपको देख के लोग सहयोग में आ जाएंगे। तो दत्ता अंकल, श्री माता जी ने ऐसा माध्यम हमें उस समय दिए थे, हम इनका भक्ति और समर्पण श्री माता जी के प्रति देखते थे। क्योंकि नए नए आए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था ये कुंडलनी और सहयोग क्या है। तो हम लोगों को देखते थे, उनको देख के नए व्यक्ति आगे बढ़ते थे। तो हमारे लिए श्री माता जी ने इतने सुंदर माध्यम दिए थे उस समय मेरठ में। दत्ता अंकल और पूरा परिवार उनका समर्पित, और लगे रहते थे दिन रात सहयोग के प्रचार प्रसार में। कोई दिन वो नहीं छोड़ते थे, जिस दिन छुट्टी हो या ना हो, हमेशा सहज को केंद्र, ज्यादा से ज्यादा केंद्र स्थापित करना, श्री माता जी के बारे में बात करना। हमेशा इतना आनंद आता था, जैसे आज ये यमुनानगर की सामूहिकता यहाँ बैठी है, ऐसे हम मेरठ के सारे दीवाने लोग श्री माता जी के चरणों में और दत्ता अंकल के साथ रहते थे। हम जितना मौका मिलता था हम अपना कार्य करते थे। इतनी सुंदर स्थिति हमें वहाँ प्राप्त हुई। तो थैंक यू दत्ता अंकल, आपने एक बार में ही आप लोग इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया हमारा। आज सुंदर अनुभव हम लोगों ने लिए, और सारे थैंक्स बच्चे। तो आपका, थैंक्स तो बेटा आपका कि आपने मेरे को झेला। उधर अंकल, उधर देखिए। और थैंक्स सर तो ये सब आपका कि रिकॉर्ड हो रहा आपने है, बर्दाश्त किया, ये सब हम बर्दाश्त किया रिकॉर्ड कर जी। रहे हैं, और ये चैनल है एक, उस पर डालेंगे, ताकि ये जो भी अनुभव आपने आज बोले, ये जब तक यूट्यूब चलेगा तब तक सहयोगी देख पाएंगे उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार। प्लीज, और कोई युवा शक्ति भाई बहन हरिद्वार, उत्तराखंड, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इतने प्यारे माध्यम श्री माता जी हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं, तो सब लोग से अनुरोध है अपना अपना सवाल प्रश्न जो सहयोग से संबंधित है पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी सभी को।
अंकल से मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अंकल का एक अनुभव एक बुक में पढ़ा था। तो क्योंकि बीच में मुझे किसी कॉल पर जाना पड़ा था, तो वो गन वाला अनुभव था अंकल, अगर वो डिस्कस नहीं हुआ है तो क्या आप प्लीज उसको शेयर कर सकते हैं अभी? ये छोड़ दीजिए, गन वन की बात नहीं करते हम। छोड़िए। मुझे ओके, पता है ठीक है। वो गन वाला आपके लिए बताना थोड़ा हृदय पे जोर पड़ता है, मुझे पता है, इसलिए आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करूंगा कभी। नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे अगर आप इजाजत देंगे तो। हाँ नहीं, श्योर, छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। जी 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 जी। विनोद पर जय श्री चौधरी माता भैया जी। बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं बीच में? सॉरी जय श्री दीदी। माता जी। हाँ अ, दीदी। यमुनानगर कलेक्टिविटी में मोनिका बड़ौदा अच्छा, से। मोनिका दीदी। जय श्री माता जी सबको। अभी मतलब एक कहाँ है बड़ा, मोनिका दीदी आप? मैं यमुनानगर बड़ौदा में हूँ। कनेक्टिविटी से? अभी मैं हाँ, ये बड़ौदा में बताइए। हूँ भैया। यस यस यस। बड़ौदा में ये वहां देख रही है बैठी हुई? हाँ, अच्छा। ये हम्म। सर्वव्यापी हैं दीदी ना, हर जगह है। अच्छा। हाँ। तो दत्ता अंकल के साथ एक बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है, जो मुझे सीखने को मिला। मतलब अनुभव तो पता नहीं कह सकती हूँ या नहीं, जो सीखने को मिला। मतलब जो यमुनानगर एस्टेब्लिश करने का जो श्री माता जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अंकल को, अंकल ने इतनी अच्छी तरह से निभाई कि हर हफ्ते जो अंकल शेयर करते थे वो बता रही हूँ कि हर हफ्ते आई थिंक ये बस पे, मतलब उस टाइम पे आई थिंक कार नहीं थी या कुछ ऐसे, बस पे वहां से दिल्ली से दत्ता अंकल जो हैं वो यमुनानगर आया करते थे सेंटर लेने के लिए। और कई बार ऐसा होता था कि एक लोग होते थे, कभी दो लोग होते थे, लेकिन मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी गांव में गए, हाँ जी एक दो लोग आ रहे हैं, छोड़ो ये वो। तो अंकल से मैंने ये बहुत बड़ी चीज सीखी कि जहाँ पे चाहे एक दो लोग आ रहे हैं, आपको जाते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मतलब जब अंकल वहां से यहाँ दिल्ली से यमुनानगर, मतलब 4-5 घंटे वो भी बस में आना, और जॉब जॉब करने के बाद, तो ये मेरे को बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली। और मैंने कभी भी मतलब इस चीज में हिम्मत नहीं आ रही कि कहीं जाना है तो जाना ही है। ये चीज मैंने दत्ता अंकल से सीखी है हमेशा, डेडिकेशन जिसे कहते हैं। जय श्री माता जी। अंकल ये भी बताइए, आप सेम डे आते थे और सेम डे एक हाँ घंटे के बिल्कुल। चक्कर लगाकर चले जाते थे, और ये कितने समय तक बिल्कुल। आप आते रहे दिल्ली से यमुनानगर? ये एग्जैक्टली अब याद नहीं है, पर 5-6 महीने से ऊपर लगा। ओके। मैं वहां से डीटीसी की बस चलती थी, मिनी बस से कालका जी से अपने घर से बस स्टैंड तक आना, वहां से फिर बस पकड़नी, वो 8-9 बजे जो की है, और सवेरे 9-10 जो भी टाइम होता था पहुंचना। बस स्टैंड से पैदल या रिक्शा पकड़ के घर पे आना। और दोपहर का शायद 12 या 1 बजे का सेंटर होता था। कभी 4 जने, कभी 6 जने, कभी 8 जने। और एक दिन मैंने थोड़ा नाटक सा किया, तो मैंने कहा जी भाई, अगर मैं 6 महीने 5 महीने से आ रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड है तो मैं आना बंद करूँ, मेरे पास तो एक छुट्टी मिलती है, वो भी मैं निकल आता हूँ। तो बजाज साहब, उनकी अब डेथ हो गई है, सुशील बजाज, प्रवीण बजाज के फादर, इसके ग्रैंडफादर, क्या नाम है हमारा? प्रांशु के। है प्रांशु के, हाँ, पुष्कर के। पुष्कर प्रांशु के ग्रैंडफादर। वो बोले दत्ता साहब आना ना छड़ियो, सनू अजय शायद समझ नहीं आया, जिन समझ आएगा तो मेरे घर में 19 प्राणी है, सारे समझ में आएंगे। और ये सही उतरा। ये सही था, ये सब। नहीं, ये विक्रांत भैया। हाँ जी, युवा प्लीज। शक्ति के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि पुराने जो सहयोगी हैं समर्पित, उन्होंने कितनी मेहनत की है सहयोग के केंद्र को स्थापित करने के लिए। और जो आने वाली हमारी युवा शक्ति पीढ़ी है, उसे अभी इससे भी आगे सहयोग को और एक उच्च स्तर पर लेके जाना है। तो ये सच में वो, समर्पण। मतलब वो मेहनत जो है ना, वो आज दिखती है यमुनानगर में, सच में जो मेहनत की है। तो इन लोगों से, वो जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इनसे यही सीखने को मिलता है कि मेहनत और वो जो समर्पण है वो बहुत जरूरी है। जय श्री माता। हाँ जी, विक्रांत भैया। हम तो ऐसे थोड़ी देर और बैठे रह सकते हैं निशब्द ध्यान में। जी जी। और किसी भाई बहन को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अमर भैया कहीं चले गए? मैं तो यही हूँ। तो सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे हम शुरुआत में आते हैं और लोग बताते हैं कि भाई आप अपना नाभि खोलिए,
और सहयोग में आप अपना खुल के कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो और कभी मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी दिल खुल गया तो उसके साथ साथ उसके अंदर 2 जीरो लगा के श्रीमाता जी वापिस करते जाते हैं। इसके बारे में आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर, क्योंकि आप भी सर्विस में रहे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जब काम करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट मिलता है हमारे जीवन में? देखिए श्री माता जी, आज शक्ति तो है ही है, आज लक्ष्मी भी है श्री माता जी। आपका कभी भी हाथ तंग नहीं रह सकता। क्यों? आपने गलत पैसे को हाथ लगाना नहीं है, और आपको फालतू सारे ऐप खत्म हो जाते हैं, खाने के पीने के इस किस्म के। तो आपके पास कायदे में तनख्वाह में से भी सरप्लस पैसा बच जाता है। और वो बेनिफिट मुझे आज तक मिल रहा है। मुझे रिटायर हुए भी आज 25 साल हो गए हैं। तो जितने सुख और समृद्धि हमें अपने आप में लगती है, वो शब्दों से परे है। आपको कहीं भी पैसे की दिक्कत या तंगी परेशानी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। साक्षात आदि शक्ति महालक्ष्मी आपके शस्त्रार पे विराजमान है। संतोष प्राप्त होता है ना। कहते हैं ना, गोधन गजीधन वाजीधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। गो गजी वाजी में घोड़ा हाथी, पहले यही धन होता था ना, कि जब आपको संतोष मिल गया फिर सब धन धूरी मिट्टी के समान है। और यही बात होती है, सिंपल आपकी लाइफ रहने लगती है, सिंपल लिविंग, सिंपल खाना, सिंपल पीना। और हर सिंपल पीने से मतलब और कुछ नहीं। तो इस हिसाब से आपका जीवन ही एक मॉडल अपने लिए भी औरों के लिए बन जाता है। विक्रांत भैया, यहाँ पर जितने भी सहयोगी बैठे हैं, किसी को 20 साल हैं, किसी को 15 साल, हम लोग भी 15 साल से हैं। हम भी एक चीज अबाउट अंकल शेयर करना चाहते हैं। हर एक का अलग अलग होगा, या मैं कलेक्टिविटी के बिहाफ पे शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो जब हम सहयोग में आए तो अनमैरिड थे, और जब नए नए सहयोग में आए, अंकल के घर बहुत आते थे हम। तो शुरू में देखते थे कि अंकल लगभग 70 साल के हैं, और ये क्या है कि जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं ये अंकल के पास बैठे मिलते हैं। चलो हम तो अभी आए हैं, 10 मिनट ध्यान करेंगे चले जाएंगे। तो ये रहता था हमेशा। तो हमने भी आना शुरू हुए, बैठना शुरू हुए। ये सभी युवा शक्ति के लिए भी एक मैसेज तो नहीं कहेंगे, एक शेयरिंग है। अंकल की एक प्रायोरिटी हमेशा रही है जीवन में, जिसका फायदा हमें आज तक मिल रहा है। कि अंकल के पास अगर हम शाम को ड्यूटी के बाद या स्टडी के बाद आ गए, 3 घंटे बैठे रहे, कभी भी कोई भी चीज का जो समापन है बातचीत का, वो कब होगा? जब मेडिटेशन होगा। तो अंकल के पास कोई युवा शक्ति आ रहा है, क्या बड़ा आ रहा है, तो एक चीज हमेशा रही है जो आज तक, अभी आज भी, आज के दिन प्रेजेंट डे में भी बात करें, मेडिटेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अंकल ने। और ना ही युवा शक्ति के लिए और बड़ों के लिए होने दिया। तो कोई भी बात होती थी, चलो अंदर चलते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। वो फिर 10 मिनट का कैसे पौना घंटा और 1 घंटा उस आनंद में बीत जाता था। लेकिन नो डाउट रोल मॉडल हमेशा हम सबके श्री माता जी ही हैं। लेकिन उनके जो माध्यम है, दत्ता अंकल जैसे, और हमारे यहाँ कई सीनियर्स हैं, तो एक प्रायोरिटी हमेशा रही है। कोई भी मिल रहा है, बातचीत हो रही है, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन जरूर। तो ये अंकल का बड़ा एक हम सबके ऊपर हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद है, एक सीनियर सहयोगी का। मेडिटेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इवन हम भी उस लहर में, उस मेडिटेशन में साथ बने गए। और जितनी भी आज की डेट में हम सब के अंदर जो भी प्रायोरिटी है मेडिटेशन की, उसका जैसे वो कहते हैं ना, 16वां हिस्सा क्राइस्ट को जाता है, महाविष्णु को जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेडिटेशन, हमारा जो हम सीख रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक क्रेडिट अंकल को जाता है कि अंकल ने हमेशा हमें उस चीज से हटने नहीं दिया कि मेडिटेशन बच्चों जरूरी है। आप जितना मर्जी सहयोग का कार्य कीजिए, अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान जरूर करना है। लीजिए अंकल। देखिए, इसी बात में एक बात याद आती है कि युवा शक्ति के लिए स्पेशली जरूरी है शू बीटिंग और जल क्रिया, जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप रेगुलर जल क्रिया करें
रेगुलर ना भी कर पाए, एक आध दिन छोड़ के करें, जल क्रिया करेंगे तो आपके सारे चक्रास साफ हो जाते हैं, आपका उत्थान होना ही होना है। और शू बीटिंग भी शिव माता जी के हिसाब से आपको सूट करता है, क्योंकि शू बीटिंग में क्या करना है आपने, आपको पता होगा सबको ही, पहले अपनी ईगो, फिर सुपर ईगो, फिर ऑल बादाद इन स्पिरिचुअल एसेंट ऑफ अपना नाम और शू बीटिंग। देखिए कोई आपको और किसी सेक्ट की या किसी और पंथ की या कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप रेगुलर शू बीटिंग और जल क्रिया करते हैं, वो जरूर करिए, सभी करिए। बिल्कुल अंकल जी बिल्कुल। जी विक्रांत भैया, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। आ, और कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहता है तो, वरना हम इस मीटिंग को समापन की ओर ले चलते हैं। जय श्री माता जी। हेलो। भाई आवाज आ रही है प्लीज। जी भैया जी। अ, ये क्वेश्चन अंकल जी, अ, पूछने की इच्छा है, तो कहना तो नहीं चाहता बट पूछना चाहता हूँ। ये था कि सफलता के तो हर किस्से होते हैं हर जगह पे, जिनको हम सुनते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी फील करते हैं। तो मैं आपके जीवन के कोई ऐसा क्षण या ऐसा पल जानना चाहता हूँ, अगर आपकी लाइफ में है, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप स्टेबल नहीं हो, और आपको लगा हो उस समय पे कि आ, आ, ये मैं कहाँ हूँ, या इस टाइप से, मतलब सहज योग में ही कभी ऐसा लगा आपको अनस्टेबिलिटी? ना, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उल्टा भैया ये इसके अपोजिट एक्सपीरियंस। एक चीज है, इसके अपोजिट एक चीज है कि क्यों नहीं अंकल ने ये बोला कि मुझे नहीं मालूम अंकल, वो आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि जब आंटी हमारे यानी कि मिसेस दत्ता जब एक्सपायर हुए, तो वो एक दिन था, वेरी नेक्स्ट डे सुबह अंकल ऑल्टर के सामने मेडिटेशन कर रहे थे। तो आपकी बात का एक अपोजिट वे में आंसर तो अंकल की तरफ से है, लेकिन अंकल को नहीं मालूम था, ये हमें मालूम था। मुझे याद भी नहीं है। यस अंकल, कि किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा जीवन में होता है और आप पाते हैं, वो अगेन वही बात आ गई कि अंकल ने अपने उस ध्यान को वेरी नेक्स्ट डे भी वहीं से कंटिन्यू कर दिया। तो ये उनकी बात का आंसर है कि क्यों कभी भी उनकी लाइफ में उनको अनस्टेबल फील ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस चीज को छोड़ा ही नहीं जो हमेशा स्टेबल करती है। थैंक यू। दिव्यांश। हाँ जी भैया, एंडिंग की तरफ चलते हैं फिर। ठीक यस। है। जय श्री माता दी। ये 2 मिनट थॉटलेस मेडिटेशन करते हैं। चिप्स एसआर पर, तो आंखें बंद। दिव्यांश, सॉरी टू इंटरप्ट, जी भैया, ये हम रिक्वेस्ट अंकल को ही करते हैं कि एक ठीक। शॉर्ट मेडिटेशन वो लेके हमारे सेशन को क्लोज करे, उससे अच्छा क्या होगा। तो उन्होंने बिल्कुल मैसेज भी ये भैया, दिया ना कि कोई बिल्कुल। सेशन भी वो बिना मेडिटेशन के क्लोज नहीं करते, तो एक शॉर्ट मेडिटेशन के साथ में वही क्लोज करेंगे। और क्योंकि उसके बाद सेशन बंद हो जाएगा, इसलिए हम पहले से ही आभार व्यक्त कर देते हैं कि आपने एक्सेप्ट किया हमारी इनवाइट, आए, आपने इतने अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया, इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके लिए हम सब उत्तराखंड के युवा शक्ति, और सिर्फ युवा शक्ति नहीं है इसमें, बहुत सारे सीनियर युवा शक्ति भी है, सबकी तरफ से हम आपको नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब आप छोटा सा अगर हमारा मेडिटेशन करा दे सकते तो अच्छा रहेगा, आपके ऊपर ऑन कर रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। विक्रांत भैया, विक्रांत भैया, जी। कौन है अभी? अंकित बोल रहा हूँ सर। जी। हेलो। जी अंकित बताइए। भाई ये एक सेशन था छोटा सा, अगर आप सबको सही लगे तो। प्लीज जैसे बताइए। हमारे उत्तराखंड का जब भी कभी युवा शक्ति सेमिनार हो, अगर हम हो सके तो क्या अंकल को इनवाइट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, और अंकल ने बहुत बार उत्तराखंड सेमिनार अटेंड भी किया है, तो अब की बार ये नहीं, सेमिनार होने वाला है, हम पहले से जी एडवांस जी में अंकल को निमंत्रण है उसके लिए पहले से। जी। और अंकल से भी रिक्वेस्ट है पूरे हृदय से कि वो अवश्य आए, और जो प्रेम आज उनने हम सबको दिया है, और भी सभी भाई बहन को दें और सबके साथ शेयर करें। रिकॉर्डेड हो गया है अंकित, डोंट वरी। नहीं, वही की थैंक बात है,
वही की बात है मेरे लिए, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड मत दीजिए। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, आई एम 84। यू विल नॉट परमिट मी टू ट्रेवल दैट लॉन्ग डिस्टेंस। और कि मेरे पास जिसे कहते हैं कि 0/सन्नाटा है, कुछ नहीं और। नहीं, वैसे अंकल एक बात बोलते हैं सब लोग सहयोग में हमेशा कि कोई कभी बूढ़ा नहीं होता सहयोग में। हाँ, ये बुढ़े लोगों की ईगो डेवलप करने की बहुत अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा बहाना है। क्योंकि हम लोग सहयोगी हैं और चित्त क्रियान्वित होता है, श्री माता की कृपा से सभी आशीर्वाद मिलते हैं। और बाकी माँ की मर्जी है, माँ का आशीर्वाद हुआ तो आएंगे, ऐसी बात नहीं, चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। वैसे अभी अगर चाहें तो वैसे सेशन को क्लोज करने का मन तो नहीं कर रहा है सब लोगों का मेरे ख्याल से। अगर चाहें तो कुछ देर और चला सकते हैं क्या भैया, कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ देर, जिसका मन करे जाने का और जा सकते हैं, हाँ हाँ या किसी को बिल्कुल, कुछ काम कोई हो या। टाइम बोला ना कालातीत है, लेकिन पहले वो मेडिटेशन करा रहे थे, वो अगर करा लेते हैं तब तक। और जो लोग रुकना चाहते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। बिल्कुल करिए अंकित। आप अगर पूछ रहे हैं कि कर सकते हैं तो हाँ, जितनी देर हम बैठना चाहें, जितनी देर तक अंकल बैठ सकते हैं आराम से, जब तक उनको डिस्कम्फर्ट नहीं है, बिल्कुल बैठ सकते हैं। Go। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल मेडिटेशन कराएंगे 5 मिनट प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। मेडिटेशन की तो इस समय उसके लिए कोई रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बायां हाथ समाधि की ओर रखें और राइट हैंड से मध्य मार्ग से कुंडली को उठाएं, मूलाधार से सहस्त्रार तक 3 बार छोड़े ऊपर। अपने राइट हैंड को सर के ऊपर 4 या 6 इंच की दूरी पे रखें और अनुभव करेंगे कि आपके सहस्त्रार से ठंडी हवा निकल के आपकी हथेली से टकरा रही है। आप धीरे धीरे हाथ को और ऊपर ले जाएं, धीरे 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 जहां तक जा सकता है, स्ट्रेच किए बिना। और हाथ को सामने ले लें। अपने चित्त को देखें, अपनी अटेंशन को सहस्त्रार के ऊपर, कमरे की छत के आसपास। और इस चित्त को, इस अटेंशन को बाहर जाने दीजिए। जहां जाती है उसको रोकिए मत। दाएं बाएं जहां जाती है, माँ का साम्राज्य है। अंधेरे से इस प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ के संरक्षण में आप चित्त को और ऊपर ले जाइए और आसपास जाने दीजिए। आसपास के इलाकों में अपने और सहयोगी भाई बहनों के ऊपर, अपने और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर चित्त को ऊपर रखिए। साथ ही अपना चित्त अपने सांस पर भी रखें, सांस का आना जाना देखें। और अटेंशन बिल्कुल सहस्त्रार से बहुत ऊपर जहां तक जाता है जाने दीजिए। हो सके तो अपना चित्त हमारे तक लाइए, हम अपना चित्त आप तक लेके जाएंगे। 3 बार मेरे साथ ओम बोलेंगे।
आप चित सांस पे रखें। चित को धीरे धीरे वापस आने दीजिए। जहां आप बैठे हैं कमरे की छत के ऊपर और उसके बाद छत के नीचे सीलिंग के ऊपर आपका चित्त है। और चित्त को धीरे 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 नीचे ले आइए, सहस्त्रार के ऊपर छोड़ दीजिए। अब केवल और केवल अपनी सांस पे चित रखें 2-3 मिनट के लिए। सांस का आना जाना देखें। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़ दीजिए। सिर झुकाकर श्री माता जी को नमन कर देंगे हम। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। हम बच्चों की ओर से माँ आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा माँ हम बच्चों पर सदैव बनाए रखें। हाथ सामने गोद में ले लीजिए। 2 या 3 मिनट के लिए सांस को देखें आना जाना, और उसके बाद आंखें खोल लीजिए। अब हम सब मिलके बोलेंगे, आप भी और हम लोग भी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। आल्टर की ओर मुंह करके माँ को प्रणाम करेंगे और कुंडली बांध देंगे फिर से। कुंडली बांध दीजिए। जय श्री माता जी। विक्रांत भैया और आप सभी उत्तराखंड टीम के सभी युवा शक्ति और सभी हमारे बड़े भाई बहन भी, हम सब भी आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि
आपने ये जो इनिशिएट लिया, तो इस इनिशिएट से हम सब भी आनंद ले लिया हमने दोबारा। हम हमेशा अलग अलग एक्सपीरियंस सुनते थे अंकल का, कभी एक कभी कोई, और उनको बार बार हम तंग करते थे कि अंकल सुनाइए ना, फिर सुनाइए। तो आप लोगों के इस एफर्ट से यमुनानगर और सारी कलेक्टिविटी ने भी इस चीज का आनंद लिया, तो हम सब भी आपका हृदय से थैंक यू करते हैं। लीजिए अंकल। बात यह है कि ये गलत कह रहा है। ये से ईगो डेवलप होती है, और कल मुझे काफी लंबी शू बीटिंग करनी पड़ेगी सेंटर के बाद अपनी ईगो को। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच भैया। और सभी युवा शक्ति के लिए टेक अवे है कि शू बिटिंग और अपना जल क्रिया डेली करना है, मिस नहीं करना है। और थैंक यू। और अमर भैया प्लीज। थैंक यू सर, आपने हमारी इनवाइट एक्सेप्ट करी। सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद जिन्होंने समय यहाँ पे अपना लगाया। हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम 15, 20, 25, 30, आज 50, 55, 57 तक भी पहुंच गए थे, और हमारे पास 200-250 सहयोगी है। हम चाहते हैं सभी आए। 62 तक आ गए, 62 तक। 62, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका, आपने बासी कड़ी में उबाल दिलवा दिया। आपका आपका रोल सर हम मानते हैं, जैसा जामवन जी का है वैसे बहुत सारे हनुमान जी खड़े करने हैं आपने, तो हम आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे। जामावन तो है, दुम नहीं है खाली। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। थैंक यू आप ज्वाइन करने आप के लिए। सब थैंक यू सर। आपने हमें मौका दिया रिवाइज करने का, मिलने का, आप लोग से मिलने का। रादर हमारा और हमारे यमुनानगर की तरफ से आप सबका धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। मन नहीं कर रहा है जाने का, मन कर रहा है 1 घंटा और बैठे हैं आपके साथ। और चलो, थैंक यू सो मच। देर आए तो दुरुस्त है, आज नहीं कल कभी फिर बैठ लेंगे। जी अंकल जी, बिल्कुल। आई एम बेटा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक। जय श्री माता, जय श्री जय श्री माता जी। अब जय सब श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री जय माता श्री माता जी सभी को। जय श्री जय माता श्री माता जी। जी। हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी, ओके, ठीक है जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय जय श्री श्री, माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। और ये डिस्कनेक्ट कर लीजिए।